वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो आपके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछ चुके हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स है उनमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। जो आपके महर्षि गौतम है उनका संबंध जो है वह किस दर्शन से है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा सांख्य दर्शन से, बी ऑप्शन हमारा योग दर्शन से, सी ऑप्शन हमारा वैशेषिक दर्शन से, डी ऑप्शन हमारा न्याय दर्शन से। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्याय दर्शन से इनका संबंधित है। जो आपके महर्षि गौतम है ये आपके न्याय दर्शन से संबंधित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। गौतम जी ने अक्षपाद गौतम के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। न्याय दर्शन के प्रथम प्रवक्ता माने जाते हैं। न्याय दर्शन का सूत्रबंध व्यवस्थित रूप से अक्षपाद के न्याय सूत्र में ही पहली बार मिलता है। गौतम बुद्ध जिन्हें अक्षपाद गौतम के नाम से जो है प्रसिद्धि प्राप्त है, न्याय दर्शन के प्रथम प्रवक्ता माने जाते हैं आपके। और ये जो न्याय दर्शन है इसमें जो है सूत्रबंध जो है आपका व्यवस्थित है वो आपके अक्षपाद के न्याय सूत्र में ही पहली बार मिला था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। जो आपका जलियांवाला बाग है वह कहाँ स्थित है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा चंडीगढ़, बी ऑप्शन हमारा अंबाला, सी ऑप्शन हमारा जलंधर, डी ऑप्शन हमारा अमृतसर। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर इसका राइट आंसर है। जलियांवाला बाग जो है वह अमृतसर में स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। देश की आज़ादी के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। वह वर्ष 1919 का 13 अप्रैल का दिन था जब जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर अंग्रेज हुक्मरान ने जो है अंधाधुंध गोलियों की बरसात करवाई थी। ये सभी जलियांवाले बाग में रोलैक्ट एक्ट के विरोध में जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आपका रोलैक्ट एक्ट आया था 1919 में, इसी के विरोध में जो है ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। जब भी आपका जलियांवाला बाग हुआ था, ये जो हजारों की संख्या में जो है ये भारतीय लोग जो हैं बैसाखी मनाने के लिए भी वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ पे जनरल डायर ने जो है इन पे गोलियां चलवा दी थी। हुक्मरान अंधाधुंध ने जो है इन पे गोलियां चलवा दी थी जिस वजह से ये आपका जो है जलियांवाला हत्याकांड जो है हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है। जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है वह कहाँ स्थित है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा मुंबई, बी ऑप्शन हमारा नई दिल्ली, सी ऑप्शन हमारा बंगलोर, डी ऑप्शन हमारा कोलकाता। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में स्थित है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। यह पंचम किंग जॉर्ज और महारानी मैरी के मुंबई तत्कालीन मुंबई आगमन के अवसर पर जो है उन्हें सम्मानित करने के लिए बनवाया गया था। विशाल स्मारक था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है अपोलो बंदर पर कराया गया। यह पंचम किंग जॉर्ज और महारानी मैरी के मुंबई तत्कालीन मुंबई आगमन के जो है अवसर पर जो है उन्हें सम्मानित करने के लिए यह बनवाया गया था। यह स्मारक गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वह अपोलो बंदर ने करवाया था, अपोलो बंदर पर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का ये इसका नाम जो है पूरा वह शेरशाह सूरी है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा अजमेर, बी ऑप्शन हमारा लाहौर, सी ऑप्शन हमारा सासाराम, डी ऑप्शन हमारा नई दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सासाराम में स्थित है आपका शेरशाह सूरी का मकबरा। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य में सासाराम शहर में स्थित है आपका। मकबरा बिहार के एक पाटन सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था, जिसने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह कहाँ स्थित है आपका, बिहार सासाराम में स्थित है। मकबरा बिहार के एक पाटन सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था, जिसे जो है मुगल साम्राज्य ने जो है हराया था। भारत में सूरी का जो साम्राज्य है इसकी स्थापना की गई थी, वह शेरशाह सूरी ने ही की थी, हुमायूं को हराकर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, गोलकुंडा किला स्थित है। जो आपका गोलकुंडा किला है वह कहाँ स्थित है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा औरंगाबाद में, बी ऑप्शन हमारा हैदराबाद में, सी ऑप्शन हमारा लखनऊ में, डी ऑप्शन हमारा इलाहाबाद में। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है आपका गोलकुंडा किला। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। राजा कृष्णदेव राय ने एक संधि के अनुसार गोलकुंडा किले को बहमनी वंश के राजा मोहम्मद शाह को दे दिया। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी आपकी? गुलबर्गा तथा बीदर में थी आपकी। जो आपकी बहमनी राज्यों की जो राजधानी थी वह आपकी गुलबर्ग थी, और ये कहाँ पे स्थित थी आपकी? बीमर में स्थित थी। और राजा कृष्णदेव राय ने जो है एक संधि के अनुसार जो है गोलकुंडा किला जो है राजा मोहम्मद शाह को दे दिया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा, हवा महल स्थित है। जो आपका हवा महल है वह कहाँ स्थित है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा जैसलमेर में, बी ऑप्शन हमारा जयपुर में, सी ऑप्शन हमारा उदयपुर में, डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में स्थित है आपका हवा महल। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। हवा महल राजस्थान के प्राचीन हवा महल राजस्थान के सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटकों आकर्षणों में से एक है। कई झरोखे और खिड़कियां होने के कारण जो है हवा महल को प्लेस ऑफ विंडीज भी कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका हवा महल है वह आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान जयपुर में। ये सबसे प्राचीन इमारत है जो कि राजस्थान में स्थित है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ जो है इसे बनाया गया है, और इसमें कई सारे झरोखे हैं और खिड़कियां हैं, जिसकी वजह से जो है इसे प्लेस ऑफ विंडीज भी कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, कुतुब मीनार स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा लखनऊ में, बी ऑप्शन हमारा आगरा में, सी ऑप्शन हमारा दिल्ली में, डी ऑप्शन हमारा पटना में। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में स्थित है आपका कुतुब मीनार। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुब उल दीन ऐबक के द्वारा जो है 1199 में ईस्वी में किया गया था। आपका 1199 ईस्वी में किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट क्वेश्चन हमारा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU कहाँ स्थित है। जो आपका JNU विश्वविद्यालय है वह आपका कहाँ स्थित है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा पुणे, बी ऑप्शन हमारा नई दिल्ली, सी ऑप्शन हमारा आगरा, डी ऑप्शन हमारा देहरादून। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है आपका JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1969 में हुई थी। JNU अधिनियम जो है 1966 को भारतीय संसद द्वारा जो है 22 दिसंबर 1966 में पास किया गया था। ये जो आपकी JNU की जो स्थापना हुई थी वह आपकी 1966 में 22 दिसंबर 1966 में जो है इसे भारतीय संसद में इसे पारित किया गया था, इसे प्रस्तावित किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी 1969 में हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन हमारा, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो आपको बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा मेरठ, बी ऑप्शन हमारा लखनऊ, सी ऑप्शन हमारा फतेहपुर सीकरी, डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर है। बुलंद दरवाजा जो है आपका वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। दुनिया का सबसे विशाल दरवाजा बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है 1601 AD में अकबर ने गुजरात पर मिली अपनी जीत की खुशी में बनवाया था। अकबर को जो है 1601 में उसने एक युद्ध जीता था, जिसकी वजह से जो आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है उसकी खुशी में इसने बनवाया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा आगरा में, बी ऑप्शन हमारा लखनऊ में, सी ऑप्शन हमारा उदयपुर में, डी ऑप्शन हमारा जयपुर में। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है आपका छोटा इमामबाड़ा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी एक अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।